हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, है ना। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है वो लास्ट वीडियो है, और इस वीडियो में हम ना कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। यानी कि इस पर जो डिसीजेज है, इसमें कई सारी डिसीजेज हैं जो डिलीटेड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमें कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, बस ये 3 डिसीज को डिस्कस करना है। तो ये जो 3 डिसीज है और इनके जो रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट सब सेम ही आते हैं, एक ही स्ट्रक्चर से आते हैं, है ना। तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, नीट का एग्जाम्स है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि लास्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कुछ पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन पेडिग्री एनालिसिस इस बार डिटेक्ट किया हुआ है कोर्स के एकेडमिक सेशन में। Okay, so let's start. There are some problems they are giving here. Question number first. Okay, Anish is having color blindness and marries to Sheila, who is not color blind. What is the chance that their son will have disease? क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अनीस है जिसको एक डिसीज है कलर ब्लाइंडनेस की, और उसकी मैरिज होती है एक नॉर्मल फीमेल से जिनका नाम है शीला। अब ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि जिनमें इनके बच्चों में क्या चांसेस है डिसीज के आने के। तो यहाँ पर ये चूंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को हमने एक रेस डायग्राम से समझाया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अनीश क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, और जो भी मेल्स कलर ब्लाइंडनेस होते हैं तो उनमें हम एक सर्कल लगाते हैं, क्योंकि ये एक्सलिंग डिसीज होती है मोस्टली। ये एक्सलिंग डिसीज है क्योंकि हमें पता है जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक एक्सलिंग डिसीज है, और यहाँ पर जो एक्सलिंग डिसीज होती है तो यहाँ पर जो भी इंफेक्शन होता है वो ओनली और ओनली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो ऐसे मेल्स जो एक्स-लिंक्ड डिसीज की बात कर रहे हैं, ऐसे मेल्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये सर्कल लगा होता है, तो ये डिनोट करता है कि जो मेल्स हैं वो किसी डिसीज से इन्फेक्टेड है। तो ये हो गए कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड। इनको कलर ब्लाइंड की डिसीज है, और इनकी मैरिज होती है नॉट कलर ब्लाइंड, यानी इनकी जो नॉर्मल फीमेल से होती है जिसको कोई भी डिसीज नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इनकी आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें क्या चांसेस हैं उनके सन में, नॉट दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट टू द डॉटर्स, ओनली टॉकिंग अबाउट टू द देयर सन्स। ओके, तो हमें ये निकालने के उनमें क्या चांसेस है कि उनके बेटे में डिसीज आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो क्या लॉजिक है। तो इसको देखिए, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल फीमेल, दैट इज नॉर्मल फीमेल, अब इनके बीच में ये फर्स्ट जनरेशन होगी, पेरेंट जनरेशन होगी, इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, दैट इज एक्स, और ये अगर इसको क्रॉस कराया तो दैट इज दिस टाइप ऑफ गिवन हियर, एंड नॉर्मल मेल और नॉर्मल बोथ। इट मीन्स समझ में आ रहा होगा बेटा, अगर बोर्ड पर पेन समझ में नहीं आ रहा हो तो एक मिनट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या मिले, F1 जनरेशन में हमें रिजल्ट क्या मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो एक एक्स क्रोमोसोम है, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में और भी पहले वीडियोस में बात की थी कि जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और वो हमेशा मेल से उनकी डॉटर्स में आता है, सन में नहीं आता। तो यहाँ पर जो फादर है उसने अपने दोनों एक्स क्रोमोसोम्स अपनी डॉटर को कंट्रीब्यूट किए, और एक एक जो क्रोमोसोम है, एक एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से आए, और जो नॉर्मल क्रोमोसोम है एक्स वाला वो मदर से आया। और जो फादर अपना बाय क्रोमोसोम ऑलवेज अपने सन को प्रोवाइड करता है ना। तो कंट्रीब्यूशन इस तरह का है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो जनरेशन है उसमें जितने भी मेल्स थे वो नॉर्मल थे, जितने भी मेल्स नॉर्मल थे, जितने भी मेल्स थे वो नॉर्मल थे, और जितनी भी फीमेल्स थी यानी जितनी भी डॉटर्स थी उनमें वो एज अ कैरियर प्रेजेंट हुई, वो एज अ कैरियर। अब कैरियर्स क्या होते हैं, हमने ये भी बताया था कि जब 2 क्रोमोसोम में से एक के ऊपर एक फॉल्टी जीन होता है और वो रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट का होता है, और उसके साथ में जो डोमिनेंट ट्रेट वाला एक्स क्रोमोसोम यानी नॉर्मल क्रोमोसोम है, तो वो इसको ये डिसीज होने से बचाता है, और ऐसी फीमेल्स कहलाती हैं कैरियर फीमेल्स, और वे एक नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ कि जो मेल्स है वो कितने थे, वो नॉर्मल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला कि व्हाट इज द चांस दैट देयर सन्स विल बी हैव डिसीज, देयर इज अ नो चांस फॉर द डिसीज। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरे में क्या है, दूसरे की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि यहां पर क्वेश्चन है, इफ बोथ पेरेंट्स of male child
आर नॉर्मल, यानी कोई एक मेल चाइल्ड है, उसके दोनों पेरेंट्स मदर एंड फादर नॉर्मल हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड? क्या चांसेस हैं कि अगर कोई बच्चा, अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर वो व्हाट आर द चांसेस, अगर वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है, मेल है, ठीक है ना, वो नॉर्मल, उसके माता पिता नॉर्मल है, वो माता पिता उसके क्या है, नॉर्मल है, यानी उनको कोई तरह की कोई डिसीज नहीं है। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर मान लो और भी बच्चे हो या वही बच्चा हो, अगर उसको मेल चाइल्ड को अगर ये डिसीज हो सके, हो जाए अगर, तो क्या कैसे पॉसिबल है कि उस बच्चे को डिसीज हो जाए? आई बात समझ में? नहीं आई, फिर से बताते हैं। एक पेरेंट्स हैं जो नॉर्मल विजन के हैं, यानी मेल और फीमेल, उनको एक बच्चा अगर होता है मेल्स का, अगर हम कह दें, वो दोनों नॉर्मल है, अगर हम कह दें कि उसको भी ये डिसीज है या हो सकती है, तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, ऐसी क्या इफेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से वो जो बेबी बॉय है उसमें भी ये डिसीज आ जाए, और पेरेंट्स है नॉर्मल, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसको ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा? चलो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन तभी आएगी, देखो अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मेल फीमेल्स नॉर्मल है तो नॉर्मल बनेंगे। अब फीमेल्स और ये मेल्स ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल ही रहेंगे, और ये भी सॉरी ये भी ना नॉर्मल ही रहेंगे, यानी कि कोई चांसेस नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर एक बॉय में ये डिसीज आ जाती है तो कैसे आएगी, क्या चांसेस होंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो चांसेस होंगे तो इस तरह से। और हमने हमेशा बोला कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आता है, हमेशा और हमेशा फीमेल से आता है। याद करो लास्ट वीडियोस में हमने बताया था। तो यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी मदर ना, अगर वो कह रहे हैं क्वेश्चन में तो ये बोला है नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो मदर कैरियर है, कहीं ना कहीं वो मदर कैरियर है। क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि जो कैरियर्स फीमेल्स होती हैं वो नॉर्मल लाइफ सस्टेन करती है, उनके पास एक रिसेसिव डिफॉल्टी जीन्स होता जरूर है, लेकिन वो डोमिनेंट के चक्कर में सप्रेस हो जाता है, वो नॉर्मल हेल्दी लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये कैरियर है, ये कैरियर है तभी तो मेल में आएगी डिसीज। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो मेल मदर है, इसके पेरेंट्स यानी मोस्टली इसके मदर और फादर फॉल्टी होने चाहिए, यानी इनकी मदर जो होगी वो भी कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए। इसको हम देखो यहाँ पर समझाते हैं कि अगर ये आएगा तो ये कहाँ से आएगा, 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया था, जो अगर कोई मेल होता है, अगर उसमें इंफेक्शन होता है तो हमेशा जो फादर होता है वो अपना एक्स क्रोमोसोम किसको को कंट्रीब्यूट करता है, फीमेल्स को करता है, यानी इसके फादर कहीं ना कहीं कलर ब्लाइंड रहे होंगे, जिनकी मदर नॉर्मल रही होंगी, और जब इनमें कंट्रीब्यूशन आया तभी तो ये फीमेल कैरियर हुई। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो बेटा है अगर उसमें चांसेस है कि ये बीमारी आए, तो कहीं ना कहीं उसके नाना को ये डिसीज थी, तो नाना ने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया वो मम्मी को किया आपकी, और मम्मी ने से वो आपकी बॉडी में आया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बार बार बैकवर्ड यानी कि रिवर्स करके देखिए वीडियो, आपको 100% समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने यहाँ पर एक एसेशन रीजन का भी क्वेश्चन ऐड किया है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लिसन, व्हेन अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरी विद अ नॉर्मल मैन। एक कलर ब्लाइंड वुमेन है, कलर ब्लाइंड वुमेन का मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों के दोनों एक्स इन्फेक्टेड होंगे, और इसकी जो मैरिज होती है वो एक नॉर्मल मेल से होती है, ठीक है। और उसमें उनके जो हर बच्चे हैं, तो पहले हम इसको क्रॉस करके देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। हम इनके बीच में क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिला, एक कैरियर फीमेल मिली, एक है कलर ब्लाइंड मेल मिला, एक फिर से कैरियर फीमेल मिली, और एक फिर से कलर ब्लाइंड मिला। यानी कि 100% जो हमें मिल रहा है वो इन्फेक्टेड F1 जनरेशन हमें इन्फेक्टेड देखने को मिल रही है, इसका मतलब है। अब ये क्या कह रहे हैं कि उनकी कलर ब्लाइंड से होती है, इफ अ कलर सॉरी व्हेन अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरी विद द नॉर्मल मैन ऑल हर सन शो द कलर ब्लाइंड। उसके जितने भी सन हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड है। हाँ है, ठीक है, हाँ है, कलर ब्लाइंड है।
एंड ऑल द डॉटर्स हैव अ नॉर्मल मीजन, और जितनी भी डॉर्सल सॉरी जितनी भी डॉटर्स हैं वो नॉर्मल रीजन बता रही है, क्योंकि ये इनमें एक डोमिनेंट है, तो ऑब्वियस हमने बोला था जितनी भी कैरियर फीमेल्स होती हैं वो नॉर्मल लाइफ सस्टेन करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी डॉटर्स हैं वो सारी की सारी नॉर्मल है कैरियर लेकिन नॉर्मल है। अब ये तो हो गया आपका एसर्शन। अब रीजन क्या बता रहा है इसके बीच में, इसके पीछे रीजन ये बता रहा है कि व्हेन दीज डॉटर्स मैरी विद अ कलर ब्लाइंड मैन। अब इन्होंने बोला कि ये जो डॉटर्स हैं, कौन सी, कैरियर डॉटर्स, ये जो कैरियर डॉटर्स हैं अगर इनकी मैरिज किसी कलर ब्लाइंड मेल के साथ होती है, यानी इसको भी डिसीज थी और वो जो इसके जिसके पार्टनर है उसको भी डिसीज है, फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये सारी की सारी कलर ब्लाइंड मिली हमें, ये कलर ब्लाइंड मेल मिली और ये कैरियर फीमेल्स मिली और ये हमें मिले नॉर्मल मेल। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें 75% जो है वो सन है और एज वेल एज डॉटर हैं वो कलर ब्लाइंड है। बिल्कुल सही है कि यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जितने भी हैं 75% तो इन्फेक्टेड हैं, केवल 25% नॉर्मल विजन वाले हैं। तो अब वैसे तो दोनों की दोनों सही हैं, वैसे तो दोनों की दोनों सही हैं, लेकिन क्या ये जो रीजन है वो एसर्शन को फॉलो कर रहा है तो ये भी सही, है तो ये भी सही, लेकिन ये रीजन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये रीजन उसको फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर द इसके लिए वो करेक्ट नहीं है। यानी कि अगर हम रीजन की बात करते तो इसी का रीजन देना चाहिए था ना यहाँ पर इनको, वो रीजन इन्होंने दिया नहीं है और वैसे दोनों सही है। आई होप अंडरस्टैंड। यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, यानी ए तो सही है लेकिन आर इसके कंपैरिजन में इसका रीजन देने के लिए आर सही नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो दोनों की दोनों अपनी जगह पूरी तरह से सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉर्ट आउट करने होंगे। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा, नहीं होगा तो हम एक वीडियो सिंपल सी छोटी सी अपलोड कर देंगे नेक्स्ट के लिए, जिसमें एक आपके एनसीईआरटी में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वहां पर 2 डिसीज दिए पेडिग्री के एनालिसिस के हिसाब से। एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस आना नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा डायग्राम को ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो कोशिश होगा कि हम आज इस वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू।